Hey guys, today we will be discuss about the disorders of the excretory system, right? The last lecture of this topic, and first of all, we have to discuss about the uremia. Uremia. Uremia is a very significant disease of our excretory system. This disease is associated to the abnormal functioning of our kidney, right? किडनी जब एबनॉर्मल फंक्शन करने लगते हैं तो कौन सा डिजीज कॉज होता है बेटा? ये यूरेमिया बोल के डिजीज कॉज होता है। एक्चुअली इट इज द मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी that can leads to accumulation of यूरिया इन द ब्लड। ठीक है, जैसे कि ये किडनी का काम क्या है बेटा? नॉर्मल जो फंक्शन है ये किडनी का, किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एज ए फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के अंदर क्या करते हैं? किडनी अपना जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ये क्या करते हैं? यूरिन के अंदर जमा कर देते। स्पेशली कौन है? यूरिया। यूरिया जो है नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, ये क्या करते हैं? यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर पास कर देते। पर किडनी जब वह एबनॉर्मली फंक्शन करते तो यूरिया को फिल्टर करके यूरिन के साथ भेज नहीं पाता, तो यूरिया अल्टीमेटली कहां पर रह जाता है? ब्लड में रह जाता है। और ये जो कंडीशन है, ठीक है, जिस कंडीशन में यूरिया लेवल इन आवर ब्लड इज टू मच हाई, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द यूरेमिया। ठीक है, तो इससे पहले ये डिजीज बताने के पहले आपको कुछ बेसिक आइडिया बताना जरूरी है कि देखो बेटा, ये जो किडनी है, किडनी का जो यूनिट है उसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, राइट? तो एक किडनी में करीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन रहता है। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन रहता है। तो उसी में से एक नेफ्रॉन यहां पर आपके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, राइट? ये हो गया नेफ्रॉन का बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल, और ये बाउमेन कैप्सूल के अंदर प्रवेश करता है, एंटर करता है एफरेंट आर्ट्रियोल, और एफरेंट आर्ट्रियोल बाउमेन कैप्सूल के अंदर आके एक कैपिलरी फॉर्म करता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी फॉर्म करता है जिसका नाम है ग्लोमेरुलस, और बाहर चला जाता है कौन बताइए? इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये ब्लड लेके आता है और ये इफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेके चला जाता है, और ये जो ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल ने लेके आया, ये ग्लोमेरुलस ने फिल्टर करके क्या बना दिया बेटा बताइए? ये ग्लोमेरुलस यहाँ पर ब्लड को फिल्टर करके जो ब्लड में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सक्रीट नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल इज यूरिया, तो यूरिया को यहाँ पर ये जो फिल्टर करके उन्होंने फिल्ट्रेट बनाया, फिल्ट्रेट, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करके फिल्ट्रेट बनाया, और ये फिल्ट्रेट में क्या जमा हुआ है बताइए? लॉट्स ऑफ यूरिया। अब ये यूरिया क्या होगा? ये आपका ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का ये जो पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पार्ट को बोलेंगे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये आएगा यू शेपेड लूप ऑफ हेनले। फिर लूप ऑफ हेनले से ये यू शेपेड लूप ऑफ हेनले बन गया। लूप ऑफ हेनले से ये फिर फर्दर पास होगा कहाँ से बताइए? हाईली कॉइल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये आ जाएगा अल्टीमेटली कहाँ पर बेटा? ये आ जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट में आके यहाँ पर एक कलेक्टिंग डक्ट में जब आता है तो ये जो फिल्ट्रेट है ये क्या होता है? थ्रू आउट दिस नेफ्रॉन, इस तरह से क्या होता है? थ्रू आउट दिस नेफ्रॉन क्या होता है बताइए? इस तरह से पास होता है। पास होके यहाँ पर अगर फिल्ट्रेट में एसेंशियल मटेरियल आ गया ब्लड का, तो वो बैक करके कहाँ पर? ब्लड में भेज देते हैं, और ये फिल्ट्रेट को अल्टीमेटली जब कलेक्टिंग डक्ट से फिल्ट्रेट निकलता है तो इसको कन्वर्ट कर देता है यूरिन में। यूरिन में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिन के साथ रहता है लॉट्स ऑफ यूरिया।
अब बात ये है, अगर एक किडनी एबनॉर्मली फंक्शन कर रहा है तो किडनी का जो यूनिट है नेफ्रॉन, ये इसका मतलब क्या है, ये इसका फंक्शन क्या हो गया, बिगड़ गया। ठीक है, क्योंकि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन, तो इसका मतलब एबनॉर्मल फंक्शन किडनी कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एबनॉर्मल फंक्शन परफॉर्म बाय दिस नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का एबनॉर्मल फंक्शन से क्या होता है, ब्लड से अच्छी तरीके से क्या होता है, यूरिया को ये यूरिन में मतलब यूरिन में डिपॉजिट नहीं कर पाता, ये अल्टीमेटली ब्लड में ही रह जाता है। तो ब्लड का जो यूरिया लेवल, ये क्या हो जाता है, यूरिया लेवल इन ब्लड is too much high, and this condition is termed as uremia। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको जानना चाहिए कि ये एक्चुअली बेसिक क्या है, बताइए, बेसिक्स अबाउट द यूरेमिया। अब इसका मतलब और दो चार एमसीक्यू यहां पर बता देते हैं आपको कि किडनी का ये जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ये जो ग्लोमेरुलस अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरी, ये एक्चुअली हर मिनट में एक नॉर्मल अमाउंट पे क्या प्रोडक्शन करते हैं, बताइए, फिल्ट्रेट प्रोडक्शन करता है। तो ये जो ग्लोमेरुलस, ये एक्चुअली क्या करते हैं, इट प्रोड्यूस 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में टोटल किडनी में जितना टोटल ग्लोमेरुलस है, तो वो क्या करता है, एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट प्रोडक्शन करता है, 125 ml फिल्ट्रेट प्रोडक्शन करता है। इसका मतलब किडनी दिन भर अगर फंक्शन करेगा तो वो कितना लीटर फिल्ट्रेट बनाता है, बताइए, ये नियर अबाउट एग्जैक्टली 180 लीटर ये क्या बनाता है, फिल्ट्रेट बनाता है। अब 180 लीटर फिल्ट्रेट में से किडनी नॉर्मली यूरिन बनाता है कितना, बताइए, इसमें से 1.5 लीटर ये फिल्ट्रेट में से किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब बाकी फिल्ट्रेट का मैक्सिमम मतलब 99% फिल्ट्रेट इज बैक एंड इट इज एक्चुअली कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड। ये रीअब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाता है, रीअब्जॉर्ब होके ये अल्टीमेटली चला जाता है कहाँ पर, बताइए, ब्लड में चला जाता है, तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब इस तरह से नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन किडनी का नहीं है। अगर नॉर्मली फंक्शन कर रहा होता तो क्या होता, उन्होंने एक मिनट में किडनी कितना फिल्ट्रेट प्रोडक्शन करना चाहिए था, नॉर्मली 125 ml, और वो फिल्ट्रेट में से टोटल दिन भर काम करके किडनी कितना यूरिन बनाना चाहिए था, 1 लीटर यूरिन बनाना चाहिए था, और यही यूरिन पे सारा यूरिया को डिपॉजिट करना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। तो दुख की बात, ये यूरिया सारा कहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया, बताइए, ब्लड में एक्यूमुलेट हो गया। तो इसी कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, बताइए बेटा, यूरेमिया। ठीक है, तो मैं बार बार घुमा फिरा के एक ही बात बताया, आप समझ जाओ बेटा। अब दूसरा ये बात है कि ये जो यूरेमिया, इट इज रियली हाईली टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। ठीक है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है अपना बॉडी के लिए। तो ये अगर किसी को यूरेमिया हो गया तो इससे किस तरह से पेशेंट बच सकता है, बताइए। तो ये एक प्रोसेस है जिसका नाम हीमोडायलिसिस, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल मतलब क्या है, प्रोसेस है जिसके अंदर ये हीमोडायलिसिस को एक्चुअली आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये अगर किसी को यूरेमिया हो गया तो वो पेशेंट को, आप अगर एक डॉक्टर हो तो वो पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करोगे बेटा, आर्टिफिशियल क्या लगा दोगे, उसमें किडनी लगा दोगे। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी बोलते। तो इसको आर्टिफिशियल किडनी इज ऑल्सो कॉल्ड द हीमोडायलिसिस, जिसमें क्या होता है, एक हीमोडायलिसिस में डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, ब्लड का जो नाइट्रोजनस वेस्ट मीन यूरिया एक्यूमुलेट हुआ ब्लड में, ये यूरिया को फिर से ब्लड से साफ करके, मतलब साफ ब्लड को पंप करके बॉडी में भेज देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। और अगर हीमोडायलिसिस से काम नहीं चल रहा है तो अल्टीमेटली क्या सोल्यूशन लाना पड़ेगा बेटा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, किडनी
ट्रांसप्लांटेशन। मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या है बेटा, इसमें किडनी को पूरी तरह से, जो किडनी है वो किडनी को पूरी तरह से चेंज करके एक नया किडनी लगाना होगा, ठीक है। और ट्रांसप्लांटेशन तब कर किया जाता है जब ये यूरेमिया के वजह से, यूरेमिया के वजह से क्या होता है, किडनी फेल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, KIDNEY, किडनी फेलियर, ठीक है। ये यूरेमिया इतना हद तक अगर पहुंच जाता है ब्लड में, अगर बहुत सारा यूरिया जमा हो जाता है तो वो अल्टीमेटली किडनी को क्या कर देते, फेल कर देते। किडनी कोई भी काम नहीं करता और किडनी नॉर्मल अमाउंट तो छोड़ दो, नॉर्मल अमाउंट पे तो फिल्ट्रेट बनाएगा ही नहीं, ये क्या करेगा, बहुत स्मॉल अमाउंट पे या तो फिल्ट्रेट बनाएगा या तो फिल्ट्रेट बनाना पूरी तरह से स्टॉप कर देगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, किडनी फेलियर। और अगर किडनी फेलियर हो गया तो कैसे बच सकते हैं, एक तो हीमोडायलिसिस, दूसरा क्या है, अगर हीमोडायलिसिस से ये क्या है, बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है हीमोडायलिसिस, तो अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है, किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, नया किडनी को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। दैट इज द सॉल्यूशन फॉर यूरेमिया, राइट। और कुछ जानकारी है जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो बेटा अल्टीमेटली आपको अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ यूरेमिया, तो आप क्या बोलेंगे, तो यूरेमिया इज नथिंग बट द मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी एंड कैन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। जस्ट सिंपली यही बोलेंगे कि accumulation of too much urea in the blood due to malfunctioning of kidney and it leads to urea in the blood, right। मीन अल्टीमेट मीन यूरिया कहाँ पर ज़्यादा मतलब एक्यूमुलेट होगा बताइए, ब्लड में एक्यूमुलेट होगा एंड इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो यूरिया के साथ साथ यहाँ पर क्या है बेटा, और भी कुछ सब्सटेंस क्या होगा, ब्लड में बढ़ जाएगा जो बढ़ना नहीं चाहिए। जैसे कि एक है यूरिक एसिड, ठीक। वैसे नेग्लिजिबल यूरिक एसिड इज ऑल्सो रिमूव बाय द किडनी थ्रू द यूरिन। यूरिक एसिड के साथ साथ और क्या बढ़ जाएगा ब्लड में, क्रिएटिनिन, ठीक है। तो मेन फोकस आपका कहां पर है बताइए, कि हाई लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड यूरेमिया, राइट। दैट इज द होल आइडिया। अब हम बात करेंगे कि हीमोडायलिसिस प्रोसेस से एक्चुअली किस तरह से ये ब्लड का जो हाई लेवल ऑफ यूरिया, इसको हम हीमोडायलिसिस करके किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से नीट में काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम वही डिस्कस करने वाले हैं।